डायनासोर पुराने जमाने के विशालकाय जीव लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज करते रहे, फिर गायब, एकदम से खत्म। क्या हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली जीव कैसे अचानक गायब हो गए? इसका जवाब पृथ्वी के इतिहास में गहराई में दबा हुआ है। वैज्ञानिकों ने सुराग खोज निकाले हैं। डायनासोर के खात्मे की पहेली को सुलझाते हुए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि कई कारकों का संयोजन था। आपदाओं का एक भयानक तूफान। हमारे साथ अतीत में झांकें, उन सिद्धांतों, सबूतों और डायनासोर के विलुप्त होने के स्थायी रहस्य की खोज करें। जरा सोचिए, एक विशालकाय चट्टान 6 मील चौड़ी अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की ओर बार रही है। ये कोई साधारण चट्टान नहीं थी, ये एक क्षुद्र ग्रह था, विनाशकारी परिणामों वाला एक खगोलीय आगंतुक। इस टक्कर से अकल्पनीय शक्ति का प्रकोप हुआ। अरबों परमाणु बमों के बराबर एक विस्फोट। सदमे की लहरें पूरे ग्रह में फैल गईं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अकल्पनीय पैमाने की सुनामी आई। धूल और मलबे से आसमान काला पड़ गया, सूरज की रोशनी बंद हो गई। पृथ्वी एक लंबे, ठंडे और अंधेरे दौर में डूब गई। एक वैश्विक सर्दी जिसने अनगिनत प्रजातियों के लिए विनाश का कारण बनी। मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के नीचे एक विशालकाय गड्ढा है, जो पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह है। यह गड्ढा एक विनाशकारी क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से बचा हुआ एक निशान है, जिसने पृथ्वी पर जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। चिक्सुलुब नामक यह गड्ढा उस घटना की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है, जिसने डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। वैज्ञानिकों ने गड्ढे का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है, इसके आकार, बनावट और संरचना का विश्लेषण किया है। उन्होंने चट्टानों के नमूनों का परीक्षण किया और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का अनुमान लगाया। सबूत बहुत ज्यादा है। यह टक्कर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई थी, जो डायनासोर के विलुप्त होने के समय से बिल्कुल मेल खाती है। यह समय रेखा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह घटना कितनी महत्वपूर्ण थी। इस टक्कर के कारण डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं। जीवाश्म रिकॉर्ड इस विनाशकारी घटना की पुष्टि करते हैं। इस टक्कर से जंगल की आग भड़क उठी, जो महाद्वीपों में फैल गई, जिससे व्यापक पैमाने पर विनाश हुआ। आग ने वनस्पति और जीवों को नष्ट कर दिया, जिससे भारी मात्रा में कालिख और राख वायुमंडल में फैल गई। यह राख और धुआं महीनों तक आकाश में बना रहा, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। इस टक्कर से सल्फर युक्त चट्टानें भी निकलीं, जो वायुमंडल में फैल गईं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनी, जिससे वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल बन गए, जिसने पृथ्वी के जलवायु को बदल दिया। ये एरोसोल सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करने में सक्षम थे, जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई और तेजाबी बारिश हुई, जिसने पृथ्वी की सतह को और अधिक नुकसान पहुंचाया। यह बारिश वनस्पति और जल स्रोतों को प्रदूषित कर गई, जिससे ग्रह को और नुकसान पहुंचा। इस घटना ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं और नए जीवन रूपों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन क्षुद्र ग्रह का प्रभाव ही एकमात्र विनाशकारी घटना नहीं थी, जिसने पृथ्वी के भाग्य को आकार दिया। पृथ्वी के भीतर एक और ताकत काम कर रही थी, एक विशाल पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि। आज के भारत में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट से लावा, राख और जहरीली गैसें वायुमंडल में उगल रहे थे। डेक्कन ट्रैप विस्फोट के रूप में जाने जाने वाले ये विस्फोट हजारों वर्षों तक चले, जिससे भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें और जहरीले रसायन निकले। डेक्कन ट्रैप विस्फोटों का पृथ्वी की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के अम्लीकरण में योगदान मिला। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के साथ मिलकर इन परिवर्तनों ने कई जीवन रूपों के लिए एक प्रतिकूल वातावरण तैयार किया। भाग 5, जलवायु परिवर्तन, एक क्रमिक गिरावट। यह कहानी पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाती है। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोटों ने तेजी से जलवायु परिवर्तन को गति दी। इन घटनाओं ने पृथ्वी की सतह को बदल दिया और वातावरण में भारी मात्रा में धूल और गैसें छोड़ी। हालांकि सबूत बताते हैं कि इन विनाशकारी घटनाओं से पहले ही पृथ्वी की जलवायु में बदलाव आ रहा था। यह बदलाव धीरे धीरे और निरंतर हो रहा था, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों वर्षों में पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, जिससे न केवल समुद्र का स्तर गिर रहा था, बल्कि ग्लेशियर भी फैल रहे थे, जिससे समुद्र का स्तर गिर रहा था और तटीय रेखाएं बदल रही थीं। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इसके प्रभाव गहरे थे।
और समुद्री धाराओं में बदलाव आ रहा था। ये धाराएं समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण थीं और उनके बदलने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ा। इन परिवर्तनों ने पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव डाला, जिससे वे अचानक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। पौधे और जानवर इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे वे अचानक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। अचानक होने वाले पर्यावरणीय झटकों ने कई प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर ला दिया। लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन और अचानक विनाशकारी घटनाओं का संयोजन डायनासोर सहित कई प्रजातियों के लिए संभालना बहुत ज्यादा साबित हुआ। ये प्रजातियां धीरे धीरे कमजोर हो गईं और अंततः विलुप्त हो गईं। एक बार संपन्न पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो गए, जिससे पृथ्वी के कई हिस्सों में जीवन का संतुलन बिगड़ गया। यह एक ऐसा समय था जब जीवन को नए सिरे से शुरू करना पड़ा, जिससे पृथ्वी के इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। नए प्रजातियों का उदय हुआ, जिन्होंने बदलते पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया और एक नई शुरुआत की। भाग 6 द डेक्कन ट्रैप्स ए वोल्केनिक लेगेसी। डेक्कन ट्रैप विस्फोटों ने विनाश की विरासत छोड़ी। बड़े पैमाने पर लावा प्रवाह ने फ्रांस से भी बड़े क्षेत्र को कवर किया, जिससे पूरे परिदृश्य पिघली हुई चट्टान के नीचे दब गए। विस्फोटों ने भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें जारी की, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में योगदान मिला। जहरीली गैसों ने भी वातावरण को जहरीला बना दिया और महासागरों को अम्लीय बना दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन को और नुकसान पहुंचा। जबकि क्षुद्र ग्रह का प्रभाव अचानक और विनाशकारी घटना थी, डेक्कन ट्रैप विस्फोट धीमी गति से जलने वाली आपदा थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार पृथ्वी के पर्यावरण को बदल रही थी। तेज और क्रमिक परिवर्तन के इस संयोजन ने डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। भाग 7 केपीजी सीमा। रेत में एक रेखा। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के रॉक रिकॉर्ड में एक अलग परत की पहचान की है, जो क्रेटेशियस अवधि, जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, और पेलोजेन अवधि, जब स्तनधारियों ने अपना उदय शुरू किया था, के बीच की सीमा को चिह्नित करता है। केपीजी सीमा के रूप में जानी जाने वाली यह परत इरिडियम से समृद्ध है, जो उल्कापिंडों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ तत्व है। इरिडियम की उपस्थिति क्षुद्र ग्रह के प्रभाव और इसकी वैश्विक पहुंच का और सबूत प्रदान करती है। केपीजी सीमा उन विनाशकारी घटनाओं की एक कठोर याद दिलाती है, जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को फिर से आकार दिया, डायनासोर के शासनकाल के अंत और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 8 अनेक आपदाएं, एक भयानक तूफान। क्षुद्र ग्रह का प्रभाव और डेक्कन ट्रैप विस्फोट निस्संदेह विनाशकारी घटनाएं थीं, लेकिन क्या वे स्वतंत्र रूप से हुए या वे किसी तरह जुड़े हुए थे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने डेक्कन ट्रैप विस्फोटों को ट्रिगर या तेज किया होगा। प्रभाव की सदमे की लहरों ने पृथ्वी की पपड़ी को अस्थिर कर दिया होगा, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि का एक सैलाब आ गया होगा। जुड़े हों या न हों, क्षुद्र ग्रह के प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोटों और चल रहे जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभावों ने आपदा का एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया, पारिस्थितिक तंत्र को उनकी सीमा से परे धकेल दिया और डायनासोर के विलुप्त होने का कारण बना। भाग 9 एक युग का अंत, एक नई दुनिया की शुरुआत। डायनासोर का युग, जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करता था, एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से अचानक समाप्त हो गया। इस विनाशकारी घटना ने न केवल डायनासोरों को मिटा दिया, बल्कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी पूरी तरह से बदल दिया। डायनासोर के विलुप्त होने ने एक युग का अंत तो किया, लेकिन इसने नए जीवन रूपों के लिए रास्ता भी खोला। जीवाश्मों के रूप में बचे हुए अवशेष हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब ये विशाल जीव पृथ्वी पर घूमते थे, लेकिन इसने स्तनधारियों के उदय और अंततः मनुष्यों के उद्भव का मार्ग भी प्रशस्त किया। छोटे स्तनधारी, जो पहले डायनासोरों के साए में रहते थे, अब प्रमुखता से उभरने लगे। उन्होंने नए पारिस्थितिक निचों को भरना शुरू किया और धीरे धीरे विविधता लाने लगे। विलुप्त होने के बाद पारिस्थितिक निचे खाली रह गए, जिससे जीवित प्रजातियों को विकसित होने और विविधता लाने के अवसर मिले। यह एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया थी, जिसमें पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे पुनः स्थापित हुआ, जिससे जीवित प्रजातियों को विकसित होने और विविधता लाने के अवसर मिले। नए प्रजातियों ने इन खाली निचों को भरना शुरू किया और धीरे धीरे एक नई जैव विविधता का निर्माण हुआ। स्तनधारी, जो कभी छोटे और हाशिए पर रहने वाले जीव थे, ने इन अवसरों का लाभ उठाया। वे तेजी से विकसित हुए और विभिन्न वातावरणों में अनुकूलित हो गए।
ने इन अवसरों का लाभ उठाया, तेजी से विकसित हुए और दुनिया भर में फैल गए। उन्होंने विभिन्न पारिस्थितिक निचों को भरना शुरू किया और नई परिस्थितियों में अनुकूलित हो गए। तेजी से विकसित हुए और दुनिया भर में फैल गए। उन्होंने विभिन्न महाद्वीपों में फैलकर नई परिस्थितियों में अनुकूलित होना शुरू किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा को बदल दिया। डायनासोर का विलुप्त होना हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक ही घटना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल सकती है। यह पृथ्वी की प्रणालियों की परस्पर वर्बंडनहाइट और उस गहन प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है जो प्रतीत होने वाली असंबंधित घटनाओं का विकास के पाठ्यक्रम पर पड़ सकता है। पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता और उनके बीच की कड़ी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक घटना का प्रभाव दूरगामी हो सकता है, जो प्रतीत होने वाली असंबंधित घटनाओं का विकास के पाठ्यक्रम पर पड़ सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे बाहरी कारक जैसे कि उल्का पिंड का टकराना जीवन के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं।